हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम पब्लिक एंड वेलकम करते हैं आपका एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट एक्ट्रेस अलीज़ा शाह। उनकी खूबसूरती को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं, जैसे कि उन्होंने सर्जरी वगैरह करवाई हुई है और उनकी किरदार कशी भी की जाती है। तो इन सारी बातों का अभी अलीज़ा शाह ने रिप्लाई किया है अपने इंस्टाग्राम पर। अल्लाह दा ना आए, नहीं कराई मैंने कोई सर्जरी, नहीं कराई मैंने कोई सर्जरी, बख्श दे मुझे प्लीज। ये कहाँ से लगता है सर्जरी कराई है मैंने? I just lost some weight, please stop it. I did Ehde Wafa when I was only 17. Everybody in the production house knows कि मेरी मदर ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट उस प्रोजेक्ट के लिए साइन किया था because I did not have an ID card. How do you people expect me to look the same after 6 years? I'm 23 now, come on. नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट यूट्यूबर इरफान जिन्हें जो उन्होंने बताया कि जब मेरे फैंस मुझसे मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि आपके पुराने व्लॉग्स को बहुत मिस करते हैं, आप पहले की तरह व्लॉग्स क्यों नहीं बनाते। तो इरफान जिन्हें जो ने इस बात का रिप्लाई करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी शेयर की। जी, मैं आपको एक कॉन्वर्सेशन बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में रिपीट होती है। जब भी कोई मेरे नए फॉलोअर, पुराने अगर कोई मेरे फॉलोअर मुझे मिलते हैं तो वो सलाम दुआ कैसे हैं आप, यार आपके व्लॉग्स बड़े याद आते हैं यार। तो मैं बोलता हूँ यार थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी आप क्यों नहीं बनाते व्लॉग्स? मैंने बोला यार बस मैं ये नहीं कहता कि यार ये यूट्यूबर को देखो, ये यूट्यूबर नहीं, जो हकीकत है वो उनके सामने रख देता हूँ मैं कि यार आवाम को जो देखना है अब वो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बनाने में। तो वो कहते हैं अच्छा सही बात, सही कह रहा है, सही बिल्कुल सही। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट व्लॉगर रजब भट्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं उनका डक्की भाई के साथ मसला चल रहा था और रजब भट्ट ने कहा था कि मैं डक्की भाई के साथ कभी व्लॉग में नजर नहीं आऊंगा, लेकिन रजब भट्ट के दोस्त मान डोगर और नदीम नानी वाला डक्की भाई के साथ एक व्लॉग में नजर आए। पहले तो आप उनका व्लॉग देखें। मैं यार बड़े भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे पहले बता देते, आप मुझे बता देते। पॉडकास्ट में बैठ के कह रहा है कि डक्की भाई ने मेरी ले ली, पैसे भी नहीं दिए, पता नहीं किस तरह की बातें मेरे साथ कर। ये इस तरह मैं आप मुझे पहले बता देते कि यार ये छपड़ी इस तरह की ये इंडोर ग्लासेस पहनेंगे तूने है, हरकतें तेरी अभी भी ठीक नहीं है। दोस्त का दुश्मन ਹੁੰਦਾ साढ़े यार, दुश्मन है साढ़ा। तो यार मैं कौन सा आना चाहता था भाई, मुझे तो बड़े भाई लेके आए हैं यार, इस तरह नहीं। तो यार बात आप मुझे पहले बता देते, इस तरह का है कमरे के अंदर घुस के बू आना शुरू हो गई थी यार। आप मेरे भाई हो तो आपकी कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। और यार इसका तो टॉपिक ही नहीं, इसका तो ताल्लुक ही नहीं। इसके बाद रजब भट्ट से लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि आप डक्की भाई के साथ व्लॉग में कब नजर आएंगे। तो रजब भट्ट ने इस बात का रिप्लाई करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर यह स्टोरी शेयर की। रिमेंबर, एक बार आपके भाई ने कहा था कि मैं इन मुनाफिकों के साथ कभी जिंदगी में नहीं बैठूंगा। जितने मुनाफिक निकल के टिकटॉक पे आते हैं, इंस्टा पे आते हैं, जहां भी आते हैं, मैं इनके साथ अपनी जिंदगी में कभी नहीं बैठूंगा, क्योंकि 4 दिन ये आपके मुखालिफ होते हैं, अगले 4 दिन ये आपके पीछे फिरते हैं कि मिल लो, उससे अगले 4 दिन ये आपके साथ बैठे होते हैं। जो इनके साथ बैठ जाते हैं वो भी मुनाफिक होते हैं। मैंने एक अदद लाइव में आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं कभी ये वाला झूठा फेम, झूठी सस्ती कंट्रोवर्सीज मैं नहीं पढ़ूंगा और ना ही इनके साथ बैठूंगा इंशाल्लाह। बस ऐसे याद करवाया आप लोगों को, क्योंकि आपको इर्द गिर्द चीजें नजर आ रही होंगी, आपको याद कराया कि मैं आपको इनके साथ बैठा कभी नजर नहीं आऊंगा इंशाल्लाह। अगर वापस कब आ रहा है आई हैव नो आइडिया ब्रो, डोगर का जब दिल करेगा वो आ जाएगा। ही इज हैविंग फन, उसके पास इर्द गिर्द उसके दोस्त हैं, नदीम है वहाँ पर, डकी है वहाँ पर, बड़े भाई छोटे भाई हैं वहाँ पर, दे आर मेकिंग गुड कंटेंट माशाल्लाह। बड़ा प्रॉमिस कि इस कंटेंट का हिस्सा मैं कभी नहीं बनने वाला। जिसको एक दफा मैंने कह दिया, मेरा दोस्त है, मैं बड़ी खुली बात कर रहा हूँ, चाहे आप मेंशन कर लो, जो मर्जी कर लो, डकी मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मुझे उससे कोई नफरत नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हाँ ये लिखी पड़ी बात है जो मैंने लाइव में बैठ के कह दी थी कि मैं इनके साथ बैठा हुआ नजर आपको नहीं आऊंगा। मतलब किसी महफिल में बैठे हुए जहाँ पर ये भी इन्वाइटेड है, मैं भी इन्वाइटेड हूँ, इज अ डिफरेंट थिंग, बट कंटेंट अब एक दफा साथ में नहीं होगा। पहले तो कंटेंट हम साथ में करते थे, शोर भी लगाते थे, लेकिन कंटेंट अब साथ में जिंदगी में कभी नहीं होगा। वो नदीम करता रहे, डोगर करता रहे, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, मैं नजर नहीं आऊंगा आपको, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट चाहत फतेह अली खान। उन्होंने यासिर शामी को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रोल किया। तो यासिर शामी इतने अरसे से कहाँ गायब थे, ये सब भी चाहत फतेह अली खान ने एक्सपोज कर दिया। यासिर शामी, अब अल्लाह की शान देखें, आज से कुछ महीने पहले, साल पहले वो बूम थे, ठीक है जी, लेकिन फिर उन्होंने लोगों की टोपियां, इज्जतें इतनी उतारी हैं कि किसी ने उसके खिलाफ पर्चा कर दिया था, फिर उसको बाहर जाना पड़ा, ठीक है जी, काफी महीने बाहर रहे हैं और जाके सऊदी अरब में नमाजें पढ़ते रहे हैं कि अल्लाह मैंने माफ कर दे, मैं जिदी टोपी उतारी है, मैं जिदी टोपी। तो शुक्र मेरे ख्याल उनका सारा कुछ हो गया केस। सोचो मुझे टेलीफोन किया तो साथ रिकॉर्डिंग कर ली है,
ठीक है कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ है खास तौर पे शामी साहब को कहूँगा कि शामी साहब आप उस्ताद हैं जो बड़े शामी साहब हैं जो खबरें उनका टीवी और भी काफ़ी चैनल है वो तो बड़े अच्छे हैं वो तो प्यार करते हैं दरगुजर का मादा लोगों को कहते हैं कि तरक्की करें लेकिन आप किस डगर पे चल निकले मेरी समझ में कुछ नहीं आता ठीक है आपने आते ही फिर वही काम शुरू कर दिया ठीक है फिर आपसे अल्लाह करे आप और पैसे कमाएं आप और तरक्की करें लेकिन आप किस डगर पे चल निकले मेरी समझ में कुछ नहीं आता लोगों की इज्जत उछालना ये बंद कर दें जब आपने मेरे साथ पहला शो किया था जो आपने मेरे साथ किया था ठीक है मैंने आपने पैसे नहीं दिए थे मेरे दोस्त जो साथ था उसे पैसे दिए थे ठीक है जी तो आपने जो मेरी पगड़ी उछाली थी मुझे बहुत अफसोस हुआ उसके बाद उसका नुकसान ये हुआ कि उसके बाद जो भी टिकटॉक का ट्विटर मेरा इंटरव्यू लेने आता था वो आप जैसा हो जाता था 10 मिनट के बाद उसका जो टोन होती थी उसका स्टाइल होता था वो आप जैसा हो जाता था। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। उन्होंने अपनी कुछ वीडियोस में इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी की तारीफ कर दी थी और उनको तारीफ करना महंगा पड़ गया क्योंकि ध्रुव राठी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक वीडियो बनाई जिसकी वजह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को निशाना तनकीद बनाया गया। तो अब मिर्जा साहब ने अपने एक बयान के दौरान इस बात की क्लैरिफिकेशन दी है। ध्रुव राठी को मैंने कई एक वीडियोस में प्रमोट किया जिसकी वजह से मुझे अपने मुसलमान सो कॉल्ड किस्म के जो स्पीकर्स हैं उनकी तरफ से गालियां भी खानी पड़ी और अब तो बड़ा अच्छा मौका मिल गया था उन्होंने सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकालना शुरू किया। कई लोगों ने तो बकायदा थंबनेल के ऊपर लिखा कि इंजीनियर के हाफिजाउल्लाह ने क्या कर दिया। और भाई हम हाफिजाउल्लाह तो उन उलमा को भी कहते हैं जो हर जुम्मे के मिंबर पर शिर्क फैलाते हैं झूठी हदीसें बयान करते हैं दीन का जनाजा निकालते हैं हम उनको भी हाफिजाउल्लाह कह रहे होते हैं। इसका यह मतलब नहीं होता कि हम उनकी तालीमात के साथ एग्री करते। कोई मुसलमान है कोई नॉन मुस्लिम है जब तक वो जिंदा है आप उसे दुआ दे सकते हैं और हम ये दुआ पूरी बोलते हैं हाफिज़हुल्लाहु तआला अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए मिनल जिन्नति वन नास। हाँ जिन्नों में कोई शयातीन छुपे हुए हैं या इंसानों में दोनों से उसकी हिफाजत करें। इस दुआ की जरूरत मुझे भी है आपको भी है दुनिया के हर इंसान को है हाँ वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम। इस वक्त जितना शिर्क फैला हुआ है तो उसके पीछे शैतान ही है। अल्लाह ताला किसी की हिफाजत फरमाए तो शिर्क से उसकी जान छूट सकती है कुफर से उसकी जान छूट सकती है। इसका यह मतलब नहीं होता कि हम किसी के गलत नजरियात को सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस। थैंक यू।